हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य लिख दें। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपके शारीरिक भी बदलाव होते हैं। आपके शरीर में भी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके मन में कभी ना कभी तो इस तरह के विचार आते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, कैसे पता करें, वो कौन कौन से संकेत हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगी और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में से अगर आप में दो लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस बात का मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स उन गर्भवती महिला के लिए है जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में भारीपन आना। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिला के शरीर के इन अंगों में भारीपन आ जाता है, भार महसूस होता है। तो अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलते हैं और बढ़ते हैं। तो देखिए, बढ़ते हुए बच्चे के कारण गर्भवती महिला के स्तनों, उनके गर्भाशय और उनके पेट के ऊपर, उनके जांघों और उनके कूल्हों के ऊपर भारीपन महसूस होने लग जाता है। तो देखिए, अगर इन अंगों में आपको भारीपन महसूस हो रहा है तो ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आपके पेट के दाहिने तरफ बिल्कुल निचले वाले हिस्से में आपको भारीपन महसूस होता है। आप जब भी खाना खा करके लेटती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का भार आपके पेट के दाहिने तरफ ज्यादातर रहता है। तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होते ही अगर आपके सिर में भारीपन आपको महसूस होने लग गया है, हर वक्त आपके सिर में भारीपन रहता है और पूरी प्रेगनेंसी अगर आपको इस तरह का महसूस हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के दाहिने पैरों में भारीपन रहता है तो मानता है फ्रेंड्स, अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के ऊपरी हिस्से में आपको ज्यादातर भारीपन महसूस होता है, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, अगर आपको आपके पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के आसपास वाली जगह में आपको भारीपन ज्यादातर फील हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे सिर में हमेशा भारीपन मुझे महसूस हो रहा था और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में पेट के दाहिने हिस्से में ज्यादातर मुझे भारीपन महसूस हो रहा था। जब मैं खाना खा करके बिस्तर पर लेटती थी फ्रेंड्स तो उस टाइम पर मेरे पेट के दाहिने हिस्से में मुझे अपने गर्भ में पल रहे बेबी का भार महसूस हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड तो प्रेगनेंसी के अंत में तीसरी तिमाही में मेरे पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के आसपास अक्सर मुझे भारीपन फील हो रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है और कुछ बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बों के आधार पे है जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान कई गर्भवती महिलाओं में सटीक बैठे हैं।
तो सिर्फ आप इन लक्षणों से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में बीपी कम या ज्यादा होना। अक्सर देखा गया है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्भवती महिला का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है थोड़ा सा, या फिर कुछ गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो देखिए, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी हाई या लो होने से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का कम या ज्यादा होना बिल्कुल सामान्य होता है, आम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर फ्रेंड्स आपका उच्च बीपी 140 और 90 से अधिक है तो आपको इससे खतरा हो सकता है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। वही फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कम है, 90-60 से कम है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं और बच्चे तक खून का बहाव भी धीमा हो सकता है। तो अगर आपका बीपी हाई है या फिर लो है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी जांच कराती हैं, तो अगर आपका बीपी लो रहता है, बहुत ज्यादा लो नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि बीपी लो है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर आपका बीपी हाई आता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी की समस्या थी फ्रेंड्स, वह लो रहता था। मैं जब भी जांच करवाती थी तो उस दौरान फ्रेंड्स हर समय मेरा बीपी हल्का फुल्का लो ही आता था, तो उस टाइम पर मुझे बीपी बॉय हुआ था। और अगर सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उस दौरान मैंने जब भी जांच करवाया तो मेरा बीपी हाई ही मिला, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे हैं, सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बीपी में इस तरह के बदलाव हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है, जो मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे महसूस हुए हैं। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, प्राचीन तरीका है, हास्य तरीका है, यानी कि फनी तरीका है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान इस तरीके का यूज प्रेगनेंसी के दूसरी या तीसरी तिमाही में करना होता है। इसके लिए फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल के ऊपर 2 चम्मच रखने हैं। एक चम्मच फोग वाला होता है और एक चम्मच प्लेन होता है, और गर्भवती महिला की आंख के ऊपर पट्टी बांध देनी होती है। उसके बाद गर्भवती महिला को टेबल के पास ले जाकर के एक चम्मच को उठाने के लिए बोला जाता है। अगर गर्भवती महिला उस चम्मच को उठाती है जो चम्मच प्लेन है, तो फ्रेंड्स अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला अगर उस चम्मच को उठाती है जो फोग वाला चम्मच है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह फनी तरीका है और समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है। आज भी फ्रेंड्स इस तरीके से कई जगह में लोग अनुमान लगाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह घरेलू तरीका है। तो सिर्फ आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।